हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग बीएसए और आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th का, जो कि होने वाला है नंबर सिस्टम। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन क्या करते हैं, चालू करते हैं क्लास 9th को। सबसे फर्स्ट चैप्टर होने वाला है हम लोग का नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज नंबर्स, नंबर्स अलग अलग टाइप के होते हैं, है ना। तो अपन क्या करेंगे, नंबर्स के बारे में देखते हैं। तो देखो, द ब्रीफ explanation of numbers। नंबर्स को अपन क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं या रिव्यू लेते हैं। सभी लोग अपन क्या किए, नंबर्स को थोड़ा थोड़ा जानते हैं, जैसे कि इवन नंबर होता है, ऑड नंबर होता है, नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स होते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, सो व्हाट इज नेचुरल नंबर। तो जो भी नंबर 1 से चालू होता है, ठीक है, 1 से जो चालू होगा उसको मैं क्या बोलूंगा, नेचुरल नंबर। सो स्टार्टिंग 1 2 3 4 5 ऐसे चलते जाएगा, कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट टाइम जाएगा। तो सारे पॉजिटिव नंबर्स को मैं क्या बोलूंगा, नेचुरल नंबर। ठीक है, अब आता है होल नंबर। क्या आता है, होल नंबर। सो होल नंबर में क्या होता है, अगर मैं नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड कर दिया, क्या किया, नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। एग्जांपल देखते हैं, 0 1 2 3 4 5, ये पूरा जाते जाएगा इनफाइनाइट टाइम्स। ठीक है, पूरे नंबर्स पॉजिटिव वाले इंक्लूडिंग जीरो। तो नेचुरल नंबर में मैं क्या किया, जीरो को ऐड कर दिया, तो मेरा क्या बन गया, होल नंबर। अब आते हैं इसमें इंटीजर्स। इंटीजर, अब देखो, नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं, होल नंबर को w से डिनोट करते हैं, ठीक है। इंटीजर्स को अपन डिनोट करेंगे z से। अब इंटीजर क्या होता है, जब भी मैं होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स को भी डाल दूं, क्या करूं, नेगेटिव नंबर्स को भी ऐड कर दूं, तो इसमें क्या होगा, होल नंबर में क्या किए, नेगेटिव नंबर्स को ऐड किए। तो जब भी होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स भी ऐड हो जाएंगे तो क्या कहलाएगा, ये इंटीजर्स। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि माइनस इन्फिनिटी, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 ऐसे चलता जाएगा इन्फिनिटी। तो पूरे नेगेटिव नंबर्स भी ऐड हो गए। तो नेगेटिव नंबर जब ऐड हो जाएंगे तो उसको मैं क्या बोलूंगा, क्या बोलेंगे, इंटीजर्स। ठीक है, अब अगला देखेंगे अपन, इवन नंबर। सो इवन नंबर मतलब क्या होगा, जो होता है डिविजिबल बाय 2। सो एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 2, इट इज कॉल्ड इवन नंबर। डिविजिबल बाय 2 होना है मतलब क्या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 6 8 10 12, ये पूरा चलता जाएगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, इवन नंबर। अब क्या होता है, ऑड नंबर। सो ऑड नंबर क्या होगा, जो नॉट डिविजिबल बाय 2। एग्जाम्पल 1 3 5 7 11 9, ये सारे नंबर्स क्या होंगे, डिविजिबल बाय 2 नहीं है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ऑड नंबर। यहां तक क्लियर है, चलो। अब अपन करेंगे रैशनल नंबर। ठीक है, अगला क्या टाइप है हमारा, रैशनल नंबर। अब जो रैशनल नंबर होता है वो क्या होता है, जब भी मैं नंबर्स को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखूंगा। सो p बाई क्यू के फॉर्म में क्या होता है, देखो, p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा, इसका ये मतलब भी अपन निकालेंगे कि q कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, और p q पूरे नंबर्स क्या होने चाहिए, बिलोंग्स टू इंटीजर। ये जो साइन होता है ये होता है बिलोंग,
बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है कि ये जो पी और क्यू है ये क्या होंगे, हमेशा इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स का मतलब अभी क्या बताया, -3 -2 -1 कुछ भी नेगेटिव से पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0, लेकिन एक कंडीशन है कि क्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं कोई नंबर लिखूं 2, तो ये 2 रैशनल नंबर है क्या, है कि नहीं है कैसे है, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2/1 p/q के फॉर्म में आ गया 3/2 ये ऑलरेडी क्या है p/q के फॉर्म में है। तो ये सारे क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। अगर बाई चांस 2/0 हो जाता है तो क्या होगा, सबसे पहले तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, मान लो पेन है, ठीक है, इस पेन को याद अगर मैं को तोड़ूंगा तो कितने पार्ट में डिवाइड होगा, 2 पार्ट में तोड़ूंगा तो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। तो देखो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, तो 2 पार्ट में जब डिवाइड हो जाएगा तो p/q के फॉर्म में अपन लिख लेंगे, जैसे कि कोई एक नंबर है 1, इसको पार्ट के क्या 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अभी ऑलरेडी क्या है, नंबर क्या है 1 है। 1 है मतलब क्या कि ये ओरिजिनल में देखें तो ये एक पेन है, इस पेन को 2 पार्ट में डिवाइड किए 1/2 आया, ठीक है। अब 1/2, अब इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे 1/3। अब ये एक पेन है, इसको अगर मैं 1 पार्ट में डिवाइड करूँ तो डिवाइड बाई 1 लिखूंगा, 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा डिवाइड बाई 2 लिखूंगा, 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा डिवाइड बाई 3 लिखूंगा। इसको 0 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो क्या, कभी भी पॉसिबल ही नहीं है, 0 पार्ट में डिवाइड होगा ही नहीं, है ना। तो 2/0 हमेशा इसका आंसर आ जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। तो 2/0 को मैं क्या बोलूंगा, इन्फिनिटी। तो समझ में आ रहा है रैशनल नंबर क्या होता है, क्लियर है। तो चलो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ट्रू फॉल्स है, एनसीईआरटी और एग्जांपल्स में दिए हुए हैं, उसको हम लोग समझते हैं पहले, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ठीक है, एग्जांपल 1 और एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो अभी जो अपन नंबर्स के बारे में पढ़े हैं वही है, ट्रू और फॉल्स बताना है और रीजंस देने, ठीक है। तो मैं रीजन सारे डिस्कस करूंगा, आप लोग लिख लेना। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो आज द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर होगा क्या, होल नंबर चालू कहाँ से होता है, 0 से चालू होता है, 1 2 3 4, और नेचुरल नंबर कहाँ से चालू होता है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हर एक होल नंबर, ये होल नंबर नेचुरल नंबर होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं है। तो यहाँ स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया, इसका मतलब क्या होगा कि अब इसका जो डिस्कशन है, यानी जो इसमें रीजन लिखोगे वो क्या लिखोगे, नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता। क्लियर हुआ। चलो अगला क्या है, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। हर एक इंटीजर रैशनल नंबर है क्या, है क्या बताओ, एवरी इंटीजर बोला है, इंटीजर रैशनल नंबर हो सकता है, यानी मैं हर एक को क्या कर सकता हूँ, p/q के फॉर्म में लिख सकता हूँ एवरी इंटीजर को। जैसे कि अगर मान लो इंटीजर है मेरा -2, तो इसको -2/1 लिख सकता हूँ, है ना, वो p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको क्या होगा, ये होगा हमेशा ट्रू। अगला क्या, एवरी रैशनल नंबर इंटीजर, हर एक रैशनल नंबर इंटीजर होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो 3/2 है, अब 3/2 तो इंटीजर नहीं है ना, 3/2 क्या है, इंटीजर नहीं है, तो क्या होगा, रैशनल नंबर नहीं होगा, यानी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। ये क्या होगा, स्टेटमेंट फॉल्स होगा, ठीक है। चलो अब क्या, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर में जाएगा। देखो यहां से अगर मैं देखूं तो ये मेरा क्या कहलाएगा, नेचुरल नंबर। होल नंबर कब कहलाता है, जब 0 होता है। तो मैं हर एक एवरी नेचुरल नंबर क्या रहेगा, होल नंबर हो सकता है। तो इसको क्या लिख दिए, ट्रू लिख दिए। अगला क्या, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। हर एक इंटीजर होल नंबर होगा। होल नंबर में, इंटीजर में क्या होता है, माइनस वाले भी आते हैं, होल नंबर में पॉजिटिव होते हैं। तो हर एक इंटीजर भी होल नंबर नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इंटीजर क्या होते हैं, माइनस में होते हैं, और यहाँ तो माइनस है ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगला क्या है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। रैशनल नंबर होल नंबर हो सकता है। देखो 3/2 को मैं क्या बोलूंगा, होल नंबर बोल सकता हूँ क्या, 3/2 क्या होता है, ये होता है रैशनल नंबर, मतलब p/q के फॉर्म में लिखो, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है, समझ में आया सारे क्वेश्चन। तो अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तैयारी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, कितने अपन रैशनल नंबर फाइंड करेंगे। रैशनल नंबर फाइंड कैसे करते हैं, किसी भी दो नंबर्स के बीच का, ठीक है। तो वो चालू करते हैं। तो अपन क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन देखें। अभी मैं बोला 5 रैशनल नंबर, 6 रैशनल नंबर बिटवीन नंबर्स फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है एग्जांपल नंबर 2 है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड
2। तो 1 एंड 2 और रैशनल नंबर बाद में फाइंड आउट करेंगे, उससे पहले एक्सरसाइज का वन क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इफ 0 इज अ रैशनल नंबर कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are the integers and q not equals to 0। तो एक बात बताओ, 0 रैशनल नंबर है या नहीं है? 0 रैशनल नंबर है। क्यों है? देखो 0 इज अ रैशनल नंबर, व्हाई? अगर रैशनल नंबर मतलब क्या, इसको p by q के फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो 0 क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। देखो p and q आर इंटीजर, q नॉट इक्वल्स टू 0, तो 0 में इंटीजर लिख दिया, यानी मेरा p क्या हो गया, 0 हो गया। और q में कुछ भी ले सकता हूँ, 2, 0/1, 0/-2, 0/3, तो मैं p by q के फॉर्म में इसको लिख सकता हूँ। ये मेरा क्या है p, ये मेरा क्या है q, वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0। ये क्या है मेरा p, ये क्या है मेरा q, वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0। q की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है। क्लियर है? एकदम क्लियर है। चलो तो ये क्वेश्चन अपने को समझ में आ गया कि 0 है टाइप ऑफ रैशनल नंबर, जिसको मैं लिखा q by q के फॉर्म में, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन रिमूव करते हैं यहाँ से, ठीक है। अब देखते हैं, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। इसमें दो तरीके होते हैं सॉल्व करने के, ठीक है, फर्स्ट तरीका और सेकंड तरीके। तो मैं दोनों सॉल्यूशन बता के दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन बनाते हैं। तो फर्स्ट क्या होते हैं, 1 एंड 2 के बीच में फाइंड आउट करने बोला है, तो मान लो मैं 1 एंड 2 के बीच में फाइंड आउट करने बोला है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक सिर्फ और सिर्फ एक चीज लिख लो, उसको ध्यान से देखना। क्या लिखा मैं, x लेस देन x प्लस वाई बाई 2 लेस देन y, यानी इसका मतलब है कि ये दो नंबर है मेरे पास, ये दोनों नंबर के बीच का नंबर चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड बाई 2 कर दूंगा। ऐसे करके 5 रैशनल नंबर मेरे को फाइंड आउट करने। चलो तो सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं देखूं तो इसको मैं x मानूंगा, इसको मैं क्या माना, y। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या होगा, 1 प्लस 2/2, ये क्या आ जाएगा, 2 प्लस 1 3/2। सो पहला मेरा क्या आ जाएगा, वैल्यू 1 लेस देन 3/2 लेस देन 2। इसमें बहुत सारे आंसर आने की पॉसिबिलिटी है। अगला क्या करेंगे, इसको इसके बीच में क्या निकालेंगे, तो देखो 1 प्लस 3/2 होल अपॉन में 2, और इसके बीच के निकालते हैं 3/2 प्लस 2 होल अपॉन में 2। ये क्या बन जाएगा, 2 प्लस 3/2 होल अपॉन में 2, और ये बन गया 3 प्लस 2 2 जा 4/2 होल अपॉन में 2। ये बन जाएगा 3 2 5 5/4 कॉमा, ये बन गया 7/4। तो दूसरा क्या लिख सकते हैं, 1 लेस देन 5/4 लेस देन 3/2 लेस देन 7/4 लेस देन 2। बेटा देखो ध्यान रखना ना, मैं इसके बीच पहले इसके देखो, पहले इसके बीच का निकाले, फिर इसके बीच का निकाले, और फिर इसके बीच का निकाले, और मैं नंबर्स को भी वैसे लिख रहा हूँ, ये दोनों के बीच का निकाले तो ये लिखा, फिर ये दोनों के बीच का निकाले तो ये लिखा। कितने फाइंड आउट हो गए, 3। अब मैं क्या करूंगा, ये दोनों के बीच का निकालूं, या ये दोनों के बीच का निकालूं, ये दोनों के बीच का, ये दोनों, किसी भी दो के बीच का निकाल सकते हो, ठीक है। चलो मैं किसके बीच का निकालूं, ये दोनों के बीच का निकाल देता हूँ, 5/4 प्लस 1 होल डिवाइड बाई 2, और ये दोनों के बीच का निकाल देते हैं, 7/4 प्लस 2 होल डिवाइड बाई 2। तो क्या 4 ऐसे हम लेंगे तो 4 प्लस 5 9 बाई आ जाएगा, 4 2 जा 8, और यहाँ क्या आ जाएगा, 4 2 जा 8, 8 और 7 15/8 आ गया, है ना। ये क्या आ गया, 9/8, इधर आ गया 15/8। तो ये दोनों के बीच का नंबर निकाले, 1 लेस देन क्या नंबर आया, 9/8। दूसरा नंबर क्या आएगा, 5/4, नेक्स्ट क्या था 3/2, फिर क्या है 7/4, और फिर क्या है 15/8, फिर क्या है 2। तो ऐसा करके तुम कोई भी बीच के नंबर्स निकाल सकते हो। तो देखो 1 2 3 4 5 नंबर्स निकल गए रैशनल नंबर। क्लियर है? चलो ये एक तरीके होते हैं, ठीक है। सेकंड तरीका बताता हूं मैं। तो सेकंड मेथड क्या है, फाइंड क्या करने बोला है, 5 रैशनल नंबर बोला है, 5 में क्या कर दो, एक ऐड कर दो, 5 प्लस 1 कर दे, क्या आ गया 6। अब जो दो नंबर है, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई 6 कर दो। जैसे मेरे पास क्या है 1 है, तो इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई किया 6, यहाँ पे भी 6, तो बन गया 6/6। सेकंड नंबर क्या है मेरे पास 2, नीचे कुछ नहीं तो 1, ये इसको मल्टीप्लाई करो 6, इसको मल्टीप्लाई करो 6, तो बन गया 12/6, ठीक है।
अब इसके बीच के पूरे नंबर्स लिख दो, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखा 6 लेस देन 7 लेस देन 8 लेस देन 9 लेस देन 10 लेस देन 11 लेस देन 12। पूरे इक्वेशन को डिवाइड बाय क्या कर दो 6, तो हो जाएगा 6 बाई 6, 7 बाई 6, 8 बाई 6, 9 बाई 6, 10 बाई 6, 11 बाई 6 और 12 बाई 6। तो देखो 1 2 3 4 5 नंबर्स मिल गए हमको। तो ये निकला 6 रैशनल नंबर बाई सेकेंड मेथड। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? दोनों मेथड से बना सकते हो, प्लस करके भी और ये मेथड से भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्या है? फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। कौन से मेथड से बनाऊं? देखो एक मेथड से मैं बनाता हूँ, एक मेथड से आप लोग बना के उसको क्या करना है, नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना। तो मैं कौन से मेथड से बनाऊं? ठीक है, मैं बताता हूँ पहले मेथड से, सेकंड मेथड से आप लोग बनाओगे और नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करोगे। ठीक है, चलो तो 3 एंड 4 के बीच का निकालना है। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, x लेस देन x प्लस वाई बाई 2 लेस देन y। ये दोनों के बीच का क्या आएगा, 3 प्लस 4 बाई 2, या जाएगा 7 बाई 2। 3 लेस देन 7 बाई 2 लेस देन 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 प्लस 7 बाई 2 होल अपॉन 2 कॉमा 4 प्लस 7 बाई 2 प्लस 4 होल अपॉन 2। ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 प्लस 6 12 और 13 बाई 4, और ये हो जाएगा 15 बाई 4 होगा। लिखते हैं नंबर्स, 3 लेस देन 13 बाई 4 लेस देन 7 बाई 2 लेस देन 15 बाई 4 लेस देन 4। ये दोनों के बीच का नंबर ये आया था, ये दोनों के बीच का नंबर ये आया है। 3 निकल गए, 3 और चाहिए। ये दोनों के बीच का एक निकालते हैं, ये दोनों के बीच का एक निकाल देंगे और ये दोनों के बीच का एक निकाल देते हैं। 3 प्लस 13 बाई 4 होल अपॉन 2 कॉमा 13 बाई 4 प्लस 7 बाई 2 होल अपॉन 2 कॉमा 15 बाई 4 प्लस 4 होल अपॉन 2। तो हो जाएगा 4 3 जा 12, 12 प्लस 13 किए 3 2 5 और ये आया 25। तो यार 25 बाई 4 2 जा 8। ठीक है, चलो कॉमा ये आ जाएगा एलसीएम इसका 4, यहाँ पे आ जाएगा 14 और ये हो जाएगा 14 प्लस 3 7 ये 27। देखो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 बन जाएगा, 7 इंटू 2 14, 14 प्लस 13 27, 27 बाई 4 और ये आ जाएगा 8। तो ये आ जाएगा 27 बाई 8, है ना। देखो 4 2 जा 8, हाँ 4 2 जा 8। अगला क्या होगा, अगला निकालते हैं। 4 4 जा 16, तो 15 और 16 करते हैं, 5 11 1 2 और 1 3, तो ये आ गया 31 बाई 8। ठीक है, चलो तो ये दोनों के बीच का नंबर क्या है, 3 लेस देन 13 बाई 4 के बीच। देखो 13 और 3 और 13 बाई 4 के बीच क्या आया, 25 बाई 8 लेस देन। फिर क्या है 13 बाई 4 और 7 बाई 2 के बीच में क्या आया, 27 बाई 8 लेस, सॉरी यहाँ पे लिखा 13 बाई 4, उसके बाद क्या लिखेंगे 27 बाई 8। फिर 27 बाई 8 किसके किसके बीच में आया था, 13 बाई 4 और 7 बाई 2 के, तो यहाँ पे लिख दिया 7 बाई 2। इसके बाद क्या निकाले थे, 15 बाई 4 और 4 के बीच में, तो इसका ऐसे लिख दिया 15 बाई 4 लेस देन 31 बाई 8 लेस देन 4। तो देखो आगे 6 नंबर 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल है। यहाँ पे मैं पहले ही बता रहा हूँ, बहुत सारे आंसर ऐसे बना सकते हो, तो एडिशन करके क्या करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे बस। ठीक है, तो ये देखो ये ऐसे करके लिखोगे तो भी बेटर है, एक एक स्टेप करके लिखोगे तो भी चलेगा। पहले ये दोनों के बीच का निकाले फिर लिखे, फिर ये दोनों के बीच का निकाले फिर आंसर लिखे, लेकिन ये वाला साइन लगाते जाना। ठीक है, इससे क्या होगा, सॉल्यूशन देखना आसान होगा और समझ में आएगा किसके किसके बीच का निकाले। तो ये दोनों के बीच का निकाला तो ये आया, फिर क्या किया, ये दोनों के बीच का निकाले, देखो ये दोनों के बीच का निकाले ये आया, फिर ये दोनों के बीच का निकाले, ये दोनों के बीच का निकाले ये आया, है ना क्लियर। चलो लास्ट क्वेश्चन है अपना, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ये सॉल्व करते हैं, बाकी क्वेश्चन मिटा दूं, बाकी क्वेश्चन मिटा दूं, चलो तो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। देखो 3/5 एंड 4/5।
ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके बाद हमारा ये वाला एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, अपन मूव करेंगे सेकंड एक्सरसाइज में। हर एक एक्सरसाइज का टॉपिक में समझाते जाऊंगा और इसके क्वेश्चन सारे हम लोग बनाते जाएंगे हर एक वीडियो में, ठीक है। चलो 3/5 और 4/5 वही किया, x लेस देन x प्लस वाई बाई 2 लेस देन y, 3/5 प्लस 4/5 होल अपॉन 2 क्या आ जाएगा, 3/5 4/5 हाँ 7/5 होल अपॉन 2 यानी ये बन गया 7/10 है ना। तो चलो 3/5 लेस देन 7/10 लेस देन 4/5। अब क्या करेंगे, ये दोनों के बीच और फिर ये दोनों के बीच, 3/5 प्लस 7/10 होल अपॉन 2 कॉमा 7/10 प्लस 4/5 होल अपॉन 2। तो ये क्या आ जाएगा, एलसीएम आ गया इसका 10, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किए, 3 2 6 प्लस 7/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किए, 7 प्लस 8/10 होल अपॉन आ गया 2, 13 बाई ये बन गया 20, ये बन गया 7 14 15/20। तो यहाँ पे लिखते हैं फिर से, 3/5 लेस देन 13/20 लेस देन 7/10 लेस देन 7/10 के बीच में 4/5 था तो ये आ जाएगा 15/20 लेस देन 4/5। या और कितने फाइंड आउट करने हैं, 5 फाइंड आउट करने हैं ना। तो देखो 3 फाइंड आउट हो चुके हैं, 2 और फाइंड आउट कर देते हैं। तो ये दोनों के बीच का और ये दोनों के बीच का निकाल देता हूँ। तो 3/5 प्लस 13/20 होल अपॉन 2, ये आ गया 15/20 प्लस 4/5 होल अपॉन 2। तो ये एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करूँ, 4 से और 4 से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 4 20, 3 4 12, 12 प्लस 13 करेंगे कितना आ जाएगा 25। तो 25/20 इंटू 2 क्या हो जाएगा 40 कॉमा। देखो ये कैंसल आउट होगा तो तुम कैंसल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 20/2, यहाँ पे आ जाएगा 40, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये हो जाएगा 4 4 16 प्लस 15 31/40 31/40। तो देखो 3/5 लेस देन 25/40 लेस देन 13/20 लेस देन 7/10 लेस देन 15/20 लेस देन 31/40 लेस देन 4/5। देखो 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर्स आ गए, ठीक है। तो ऐसे करके आंसर्स, बुक के पीछे से आंसर मैच करने की कोशिश मत करना, क्योंकि बुक के पीछे बहुत सारे आंसर्स में से कोई एक आंसर पॉसिबिलिटी गिवन है, ठीक है। आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हो, कोई भी बीच के नंबर्स निकाल के सॉल्व करोगे, सारे आंसर्स क्या होंगे सही, बस यहाँ पे जो एडिशन करोगे वो एकदम सही करना, ठीक है। तो अपन मिले नेक्स्ट वीडियो के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।